देखो, अगर आप फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लिखने की कोशिश करोगे तो लिख नहीं पाओगे। देखो, लिखने के लिए भी बल्कि दुनिया में सारी एक्टिविटीज के लिए, मैक्सिमम एक्टिविटीज के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है। इसीलिए फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल कहा जाता है। इविल इसलिए क्योंकि जब आपकी गाड़ी चलती है, पेट्रोल फूकता है फ्रिक्शन को काउंटर एक्ट करने के लिए, लेकिन उसकी वजह से आपकी गाड़ी स्टेबल भी रहती है। अब जैसे ये एग्जांपल ले लो, मैंने ये पेन ले लिया, ये पेन की मदद से अगर मैं यहां पर लिखना चाहूंगा तो मैं आसानी से यहां पर ये इसमें इंक आ रही है, ये लिख रहा है, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसके और पेन के और इसके बीच में, दो सरफेसेस के बीच में निकाला जाता है ये म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन अगर मैं इसी चीज की कोशिश करूंगा यहां पे लिखने की, तो ये देखो हल्का सा चला क्योंकि थोड़ी सी इंक रह गई थी, लेकिन अभी देखो कि ये चल नहीं पा रहा है सही से। ये मैं खूब चला रहा हूं, ये नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम है। फ्रिक्शन चाहिए था इसमें इंक निकलने के लिए, तो फ्रिक्शन बहुत कम है। इसी तरीके से अगर शीशे पे पेन चलाने की कोशिश करोगे, वहां भी फ्रिक्शन बिल्कुल कम है, वहां तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और अगर आप 100% फ्रिक्शनलेस सरफेस ले लेंगे तो वहां आप पेन से लिख ही नहीं सकते। इस चीज को कहा जाता है फ्रिक्शन। दो सरफेसेस के बीच में ये जो फ्रिक्शन लग रहा होता है, इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर फ्रिक्शन, जहां बहुत डेप्थ की बातें आने वाली।